क्या रूस की सेना यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुटी है? यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की किसी योजना से हालांकि इनकार किया है, लेकिन उस इलाके में इसे लेकर तनाव बढ़ रहा है। इस पूरे मामले को 7 सवालों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मंजीत ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज एक्सप्लेनर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई की आशंका जताई है। बाइडेन ने बुधवार को कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन एक मुकम्मल जंग से बचना चाहेंगे। असल में उन्होंने रूसी सेना को एक छोटे से हस्तक्षेप की आशंका जताई थी। हालांकि बाइडेन के इस बयान के बाद यूक्रेन में उनकी आलोचना होने लगी। उसके बाद गुरुवार को अपने एक भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन अपने पहले के बयान से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की सेना के किसी भी घुसपैठ को हमला ही माना जाएगा। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को सैन्य मदद की मंजूरी मिलने के बाद इसी सप्ताह हथियारों की पहली खेप यूक्रेन पहुंची है और उसमें सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हथियार भी शामिल है। इधर ब्रिटेनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस यूक्रेन में ऐसा नेता चाहता है जो उसका समर्थन करता हो। मंत्रालय ने यूक्रेन के 4 पूर्व नेताओं का नाम जारी करते हुए कहा है कि इन नेताओं के संबंध रूसी खुफिया विभाग से है और रूस इन्हें संभावित उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है। रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका के आरोपों को फर्जी और झूठा करार दिया है। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के सामने कई मांगे रखी है और उसने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन को कभी नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए और नेटो गठबंधन को पूर्वी यूरोप में अपनी सभी सैन्य गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे हालात में आगे क्या हो सकता है जिससे यूरोप का पूरा सुरक्षा तंत्र खतरे में पड़ जाए? रूस और यूक्रेन के ताज़ा तनाव को यहाँ हम 7 सवालों के जवाबों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कि आखिर रूस यूक्रेन को क्यों धमकी दे रहा है, क्यों धमका रहा है? यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक लोगों के जुटाने के बावजूद रूस हमले की किसी योजना से इनकार कर रहा है। रूस बहुत पहले से यूरोपीय संस्थाओं, खासकर नेटो के साथ यूक्रेन के जुड़ाव का विरोध करता रहा है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में रूस के साथ लगती है। हालांकि पहले का जो सोवियत संघ था उसके सदस्य और आबादी का करीब 1/6 हिस्सा रूसी मूल के होने के चलते यूक्रेन का रूस के साथ गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। यूक्रेन ने 2014 में जब अपने रूस समर्थक राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया तो इस बात से नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही वहां के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया, जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच चल रही लड़ाई में 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस मसले पर दूसरा सवाल है कि हमले का खतरा आखिर कितना बड़ा है? रूस लगातार कह रहा है कि यूक्रेन पर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने हमले की योजना से संबंधित खबरों को झूठा करार दिया है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी ताकतों का आक्रामक व्यवहार ऐसा ही बना रहा तो उपयुक्त जवाबी कदम उठाए जाएंगे। अब नेटो महासचिव ने इधर चेतावनी दी है कि यूक्रेन को लेकर संघर्ष का खतरा वास्तविक है, असली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मानते हैं कि रूस आगे बढ़ सकता है। अमेरिका ने कहा कि उसे यूक्रेन की सीमा पर रूसी बलों के कुछ ही समय में जमा होने की कथित योजना के बारे में पता है। अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष पिछले कई सालों से चल रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम लगा हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा हैं। अमेरिका ने बताया है कि रूस ने इस सैनिक जमावड़े को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं अब रूसी सेना अभ्यास के लिए बेलारूस की ओर भी जा रही है और इस अभ्यास को बढ़ाया भी जा रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव ने मौजूदा हालात की तुलना 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से की है। उस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु संघर्ष के बहुत करीब पहुंच गए थे। अब तीसरा सवाल यह है कि रूस नेटो से क्या चाहता है? रूस ने नेटो से अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए अपना पक्ष रखा है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव ने कहा कि हमारे लिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बने।
नेटो देशों पर रूस का आरोप है कि वे यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं और अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अब पीछे नहीं हटेगा। क्या आप सोचते हैं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ये उनका कहना है। असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 से पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाए और उसकी मांग है कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे, पूर्व की ओर न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। इसका मतलब यह होगा कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देश जो हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, वहां से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। रूस ने अमेरिका से एक समझौता करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वो अपने देश के इलाकों के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाएगा। अब सवाल नंबर 4 ये है कि यूक्रेन से रूस की मांग क्या है। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर यह कहते हुए कब्जा कर लिया था कि उस प्रायद्वीप पर उसका ऐतिहासिक दावा रहा है। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है। वहीं 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक रूस का विघटन उसको कहते हैं अभी भी। पिछले साल एक लंबे लेख में उन्होंने रूसी और यूक्रेनी लोगों को समान राष्ट्रीयता वाले लोग बताया था। अब जानकार इस बारे में टिप्पणी करते हैं कि इस बात से पुतिन की एक सोच का पता लगता है। उस आलेख में पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के मौजूदा नेता रूस विरोधी परियोजना चला रहे हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के लिए 2015 में हुए मिन्स्क शांति समझौते के पूरा नहीं होने से भी नाराज है। मुख्य भूमि से अलग इलाकों में चुनावों की स्वतंत्र निगरानी के लिए अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। रूस उन आरोपों से इनकार करता है कि यह सब एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है। अब सवाल संख्या 5 ये कहता है कि क्या रूस की सैनिक कार्रवाई को रोका जा सकता है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा है कि जो बाइडेन के साथ और दूसरी उच्च स्तरीय वार्ताएं जारी रहनी चाहिए, क्योंकि रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी प्रमुख मांगों को ठुकराने के नतीजे खतरनाक होंगे। अब सवाल यह है कि रूस आखिर कहां तक जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के रूस के लिए गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन रूस के छोटे से हस्तक्षेप पर वो खुद बाइडेन कहते हैं कि ऐसा होने पर पश्चिमी देशों के बीच असहमति पैदा हो सकती है और इससे कैसे निपटा जाएगा। व्हाइट हाउस ने जोर दिया है कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर किसी भी तरह की कार्रवाई को हमला माना जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि रूस के पास साइबर हमले और पैरामिलिट्री कार्रवाई जैसे दूसरे उपाय भी हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी सीमा पर लड़ रहे अपने समर्थक विद्रोहियों से हमले करवा सकता है ताकि उसका बहाना लेकर यूक्रेन पर वो चढ़ाई कर सके। हालांकि रूस ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। अब रूस पर यह भी आरोप है कि उसने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 5 लाख पासपोर्ट बांटे हैं ताकि उसकी मंशा पूरी नहीं होने पर वो अपने नागरिकों की सुरक्षा की आड़ में किसी भी कार्रवाई को सही ठहरा सके। यदि रूस का एकमात्र लक्ष्य नेटो को अपने पड़ोस से हटने को बाध्य करना है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा। नेटो ने भविष्य में अपने हाथ बांधने की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया है और उधर नेटो जो है वो यूक्रेन में शामिल होने की स्पष्ट समय सीमा चाह रहा है। यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो में शामिल होने की जो समय सीमा है उसके बारे में उसको तय रूप से बताया जाए और नेटो भी कह चुका है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई वीटो नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड वो दोनों ही नेटो के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने भी नेटो के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने से रोकने की रूस की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया है। अब सवाल संख्या 6 ये है कि पश्चिमी देश यूक्रेन का कहां तक साथ देंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को सुरक्षित करने में उसकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। वो हथियारों के रूप में यूक्रेन की सैन्य मदद भी कर रहा है। तनाव को कम करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रमुख हथियार प्रतिबंध हैं और हथियारों और सलाहकारों के रूप में उनकी सैन्य मदद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है कि रूस ने यदि यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिनके बारे में कभी देखा सुना नहीं गया है। लेकिन ऐसे प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका यह हो सकता है कि रूस के बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से काट दिया जाए। खैर ये आखिरी उपाय हो सकता है, लेकिन लाटविया ने कहा है कि ऐसा करने से रूस को कड़ा संदेश मिलेगा। रूस के साथ एक और सख्ती यह भी हो सकती है कि जर्मनी में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू होने से रोक दिया जाए। अब जर्मनी इसे मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री हैं एनालोवा बेरबॉक, उन्होंने ये साफ कहा है कि रूस ने यदि कोई सैनिक कार्रवाई की तो इस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं हो पाएगा।
तो ये जो 7 सवाल थे, इसके ज़रिए हम यूक्रेन विवाद जो चल रहा है, जो एक बड़ा संकट दुनिया के सामने है, उस पर हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। अगले ऐसे किसी जटिल मुद्दे को साफ शब्दों में हम आपके सामने तथ्यों के साथ लाकर पेश करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस, और ये प्रोग्राम जिसे आप देख रहे हैं ये है आवाज़ एक्सप्लेनर। मैं हूं मंजीत ठाकुर। नमस्कार।